मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त तूफान आया हुआ है। कल तक जहां कांग्रेस को ये कहा जा रहा था कि उसमें गुटबाजी है, लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी जमकर सामने आई। सबसे बड़ा कारण रहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जिन्होंने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया की क्लास ले ली। उन्होंने सतीश पूनिया से पूछ लिया कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि सभी विधायकों को इस तरह से बाड़ेबंदी में बंद करना पड़ा। वसुंधरा राजे ने कहा कि कल तक हम कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, जबकि आज हम खुद ही हमारे विधायकों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। महारानी के इस तेवर के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक 7 विधायक इस कैंप में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि रालोपा जैसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी के भी 2 विधायक शामिल नहीं हुए हैं, जिन पर की खरीद फरोख्त का कांग्रेस का प्रयास हनुमान बेनीवाल ने बताया था। उनका शामिल नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई है। तो दूसरी ओर सतीश पूनिया ने कहा कि ऐसा कोई विवाद हमारे बीच में नहीं है, उल्टा हमने जो चौथा प्रत्याशी राज्यसभा का खड़ा किया था उससे कांग्रेस का दूध और पानी का पानी नजर आया है। 2 गुट सामने आए हैं, एक सचिन पायलट का तो दूसरा अशोक गहलोत का। इस तरह से राजस्थान की राजनीति में नया उबाल सामने आया है। अब बात भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद की। सीमा पर तनाव बरकरार है और इस बीच रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ में गृह मंत्री की बैठक की है और फिर बाद में सभी प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं। ऐसे संकेत हैं कि चीनी उत्पाद को लेकर के केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है। वहीं बंगाल से लेकर जोधपुर तक चीनी उत्पाद को लेकर के विवाद गरमाया रहा और सभी ने एकजुट होकर के मांग की है कि चीनी उत्पाद का बहिष्कार किया जाए। इधर जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान जारी करके कहा है कि शहीदों का बलिदान फालतू और व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि हम शहीदों के परिवारों के साथ हैं। अब जोधपुर की बात में सबसे पहले कोरोना संक्रमण को लेकर के जानकारी दे दें कि दोपहर तक 17 नए रोगी सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग की समस्या और संकट ये है कि अलग अलग स्थानों से अब रोगी निकलने लगे हैं, तो अलग अलग कोरोना चेन बनती जा रही है, जिसे तोड़ना चिकित्सा विभाग के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित करने का काम जोधपुर में जगह जगह किया जा रहा है। आज भी कई क्षेत्रों में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। उधर शेरगढ़ में एक पटवारी ने एक व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि एक नक्शे को लेकर के ये व्यक्ति मुझसे उलझ गया और इसे पास करवाना चाहता था। मैंने इनकार किया तो मेरे साथ में मारपीट की है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।